सो हे फ्रेंड, दिस इज शुभम कुमार और आज हम डिस्कस करेंगे 1 मंथ स्ट्रेटेजी के बारे में, जिससे फॉलो ऑन करके हम एनडीए 2021 का जो सेकंड एग्जाम होने जा रहा है उसको क्लियर कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं। भाई 120 क्वेश्चंस होते हैं एनडीए के एग्जाम में और इनकी जो वेटेज होती है वो 300 मार्क्स होती है। हर एक क्वेश्चन की जो वेटेज होती है वो 2.5 मार्क्स होती है। तो आप अगर जो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 300 मार्क्स आ जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है, ठीक है, 1/3 ऑफ 2.5, तो वो किसके इक्वल आ जाता है, 0.83 के इक्वल आ जाता है। ओके, देन सेक्शनल कट ऑफ, ये काफी ज्यादा जरूरी है कि अगर सपोज आप जीएटी में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं और मैट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते किसी रीजन की वजह से, तो आप जो होगा वो क्लियर नहीं हो पाएगा, चाहे आप कितना भी अच्छा परफॉर्म कर लें जीएटी में, क्योंकि सेक्शन क्वालिफाई भी करना जरूरी है। ओके, होपफुली ये सारी चीजें आपको पहले से पता होंगी, ठीक है। ओवरव्यू ये आपको मिल चुका है, ठीक है। सेक्शनल कट ऑफ होता है ऑलमोस्ट 25 से 30% के अप्रॉक्स। ओके, तो वो होता है ऑलमोस्ट 75 मार्क्स से 100 मार्क्स के बीच आपके एटलीस्ट आने चाहिए। भाई सेफ साइड्स खेलना है तो ट्राई करोगे 100+ मार्क्स आप स्कोर करो, ठीक है। 100 तो आप एक मिनिमम बाउंड्री लेके चलो कि एटलीस्ट इतने तो मेरे आने चाहिए, इससे भी +10 या +20 आप ऊपर लेके चल सकते हैं, ठीक है। ये चीज जरूरी है, सेक्शन कट ऑफ क्लियर करना जरूरी है अगर जो आपको ओवरऑल एनडीए का एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है। देन तो स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए भाई, ठीक है। 2 लेवल पे हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए 2 लेवल पे किस तरीके से बात करेंगे। पहला लेवल उनका होगा जिनकी जो प्रिपरेशन है वो काफी ज्यादा अच्छी है, ठीक है, वो पिछले 5 से 6 महीने से काफी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कंप्लीट होगा। देन सेकंड में हम बात करेंगे जिन बच्चों का मैथ्स वीक है। हो सकता है कि आप में से काफी सारे आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, जिनके पास मैथ्स नहीं हो, ठीक है, तो वो कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों को क्वालिफाई करना जरूरी है, ठीक है। दोनों के लिए ये सेम चीज रहेगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो जिनका सिलेबस काफी हद तक कंप्लीट हो चुका है, ऑलमोस्ट सभी कंप्लीट हो चुका है और वो सिर्फ अब इस टाइम पे रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि 1 महीना बचा हुआ है। हो सकता है कि आप सारे बच्चे तो मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं, ठीक है, 1 महीने पहले मॉक टेस्ट शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है वो क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चंस उठा सकते हैं जो बेस्ट होते हैं, ठीक है। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि काफी हो सकता है कि 12th अपेयरिंग हो, तो नवंबर में एग्जाम होने जा रहा है 14 नवंबर को, तो आपको भी पता है कि उस टाइम पे आपके एग्जाम चल जाएंगे, ठीक है, हाफ ईयरली चल जाएंगे, तो एनसीईआरटी साथ में कर सकते हैं। देन ठीक है, एनसीईआरटी पूरी नहीं करनी है, ध्यान रखना, कंप्लीट एनसीईआरटी नहीं करनी है। या तो कर सकते हो कि जो आपके हाफ ईयरली में एग्जाम आ रहे हैं, ठीक है, सॉरी, जो हाफ ईयरली के में आपके जो चैप्टर्स आ रहे हैं, ठीक है, उन चैप्टर्स को आप उठा के एनडीए की या पाथफाइंडर की बुक से आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज जो दोनों के लिए जरूरी है, देखो दोनों के लिए कॉमन चीज एक जरूरी है, वो है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट या कह सकते हो आप सैंपल पेपर्स, ठीक है, यहां भी मॉक टेस्ट लिख देते हैं, ये काफी ज्यादा जरूरी है। मॉक टेस्ट के बिना आप क्वालिफाई नहीं कर सकते, ये फैक्ट है, ठीक है। अगर जो आपको यही चीज नहीं पता चलेगी कि आप किस एग्जाम के लिए बैठने जा रहे हो, जिस एग्जाम के लिए आप बैठने जा रहे हो उसका लेवल क्या है, उसके क्वेश्चंस किस तरीके से ट्विस्ट होकर पूछे जाते हैं, किस पोर्शन में से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, किस पोर्शन के क्वेश्चंस आसान होते हैं, किस पोर्शन के क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, किस पोर्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मीडियम लेवल के होते हैं। तो ये चीजों का पता आपको होना जरूरी है और ये बताएगा आपको। मॉक टेस्ट कह सकते हैं आपके जो प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर्स होंगे, ठीक है, सैंपल पेपर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, सैंपल पेपर्स जो आपके होंगे वो, ठीक है, वो आपके पास चॉइस है कि अगर जो आप अभी से शुरू करते हो, 1 महीना जैसे बचा हुआ है, तो ऑल्टरनेट डेज पे कैसे, सपोज आज 11 है तो आप 13 को दे सकते हैं मैथ्स का, फिर नेक्स्ट आप एक दिन छोड़ के, ठीक है, 13 के बाद 15 को दे सकते हैं, और बीच में जो एक दिन होगा उसमें जीएटी, ठीक है, मतलब ऑल्टरनेट कर सकते हैं कि सपोज 11 को आपने मैथ्स का दे दिया है, ठीक है, देन 12 को आपने जीएटी का दे दिया एक, देन फिर 13 को मैथ्स का ऑल्टरनेट कर सकते हैं। ओके, आराम से सैंपल पेपर से मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है, ऑनलाइन भी अवेलेबल होते हैं, तो वो आपको जरूर करने हैं, ठीक है, दोनों ही मस्ट है, आप दोनों ही कर सकते हैं। ओके, ये मॉक टेस्ट तो आपको साइड बाय साइड प्रिपेयर करते हुए चलना है, ठीक है। अच्छा, टाइम क्या होना चाहिए, देखो एक चीज हो रहा है, जब हम मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो टाइम बाउंडेड, बिल्कुल वो फीलिंग आनी चाहिए आपको कि आप एग्जाम ही दे रहे हैं। अगर जो फीलिंग नहीं आ रही है तो मतलब आप थोड़ा सा गलती कर रहे हैं, ठीक है। सेम 2.5 घंटे का जैसे होता है, 2.5 आवर्स का जैसे एग्जाम होता है मैथ्स का और जीएटी दोनों का ही होता है, तो मैथ्स में आपको 2.5 आवर आपको बैठना है, ठीक है, उससे ना ही ज्यादा बैठना है ना ही कम बैठना है,
ठीक है, कम इस वजह से क्योंकि आपको एटलीस्ट 2.5 आवर्स जब मिले हुए हैं तो सारे क्वेश्चन मतलब जितने पॉसिबल हो सकते हैं वो अटेम्प्ट तो करें। टाइम को फालतू में वेस्ट करने से तो कुछ नहीं होगा ना। हो सकता है कि 2 से 3 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा सॉल्व हो जाए, तो वो जरूरी है। ठीक है, अब ये 2.5 आवर्स आप पूरे ना माने, ठीक है, थोड़ा सा 15 से 20 मिनट आप कम मान के चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर बबलिंग में करने में और जो आपके साइन वगैरह चाहिए होते हैं वहां पर, उसमें 5 मिनट तो जाते ही हैं, 15 मिनट बबलिंग में मान सकते हो। तो 20 मिनट कम मान के चले तो आपके पास 2 घंटे 10 मिनट होंगे। 10 मिनट में से आप 5 मिनट और निकाल सकते हैं। ठीक है, 5 मिनट किस लिए? 5 से 10 मिनट जो आपको एक बार ओवरव्यू लेना होगा पेपर का। ठीक है, जब मैथ्स का पेपर आपके पास आएगा आपको ओवरव्यू करना होगा ना कि कौन से क्वेश्चन आसान है, कौन से मुश्किल है, और जो आसान क्वेश्चन है वो स्टार्टिंग में गिवन है, बीच में गिवन है, लास्ट में गिवन है। ये चीज का ध्यान रखना, क्योंकि सेट क्या होता है, ABCD आते हैं तो मिक्स होते हैं क्वेश्चन, आगे पीछे होते हैं। किसी के में पहले पोर्शन में हो जाते हैं, ठीक है, पहले से 3 से 4 पेजेस में आसान क्वेश्चन होते हैं, किसी में बीच में होते हैं, किसी में लास्ट में होते हैं। जिसके लास्ट में होते हैं वो स्टार्टिंग से करते हुए चलता है और लास्ट वाले सारे आसान क्वेश्चन छूट जाते हैं उसके बाद में। फिर वो चीज रिग्रेट होती है कि इससे अच्छा एक बार रीड कर लेते, पीछे भी देख लेते हैं। तो एक बार ओवरव्यू जरूर लेना है पेपर का, 5 मिनट एटलीस्ट आपको देने हैं। ठीक है, 5 मिनट जरूर देने, चाहे आपका सिलेबस कंप्लीट है या नहीं है। ठीक है, अगर जो कंप्लीट है तो काफी अच्छी बात है, अगर जो कंप्लीट भी नहीं है फिर भी आपको पूरा पेपर एक बार पढ़ना जरूर है। ठीक है, ये अभी उन बच्चों की बात करें जिनका सिलेबस अभी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और जिनका अभी नहीं हुआ है, ठीक है, या आधा सिलेबस प्रिपेयर है, उनकी अभी बात थोड़ा सा बाद में करेंगे। ओके, हमारे मॉक टेस्ट वगैरह हो चुके हैं, तो अब आपको करना क्या है देखो। ठीक है, तो चलो मॉक टेस्ट तो हम डेली बेसिस पे ऑल्टरनेट डेज पे हम देते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके अलावा देखो कुछ होते हैं जो आपके फॉर्मुलेज वगैरह होते हैं, उनको रिवाइज करना। ठीक है, ठीक है, फॉर्मुले जो होते हैं उनको रिवाइज करना, रिवीजन जरूरी है देखो। ठीक है, क्योंकि एनडी में जो क्वेश्चंस होते हैं वो कह सकते हो 50% क्वेश्चन या 60% सीधा फॉर्मुले बेस्ड होते हैं। ठीक है, कि अगर जो फॉर्मुले बेस्ड का मतलब ये नहीं कि सीधा फॉर्मुला ही पूछ ले, नहीं, वो चीज नहीं है। फॉर्मुला बेस्ड का मतलब ये है कि अगर जो आपको फॉर्मुला पता है तो आप 60-70% वो क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो ज्यादा घुमा के कुछ नया कॉन्सेप्चुअल वो नहीं लेके आ रहे बीच में। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होते हैं या फॉर्मुले बेस्ड होते हैं क्वेश्चंस, वो सीधा पूछ लेते हैं, अलग से कुछ डिमांड नहीं होती क्वेश्चंस की। ओके, देन उसके बाद आपको टॉपिक पकड़ना है। ठीक है, अगर जो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट है, ठीक है, कह सकते हो 70% पोर्शन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कंठस्थ हो चुका है, 30% है जो स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है कि 70% को बार बार रिवाइज कर ले, ठीक है, या 30% पोर्शन में जो वीक पोर्शन हैं, ठीक है, कुछ ज्यादा ही वीक है, उन पे थोड़ा टाइम दे सकते हैं, उनके टॉपिक पकड़ने। सपोज आपको प्रोबेबिलिटी नहीं आता तो प्रोबेबिलिटी के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी एक ऐसा पोर्शन है जिसके 10 से 12 क्वेश्चन पूछने ही जाने हैं। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखनी है कि 2000 जब ये पेपर 2 है तो इसमें थोड़ा सा 12th का पोर्शन 60% की तरफ जाएगा और 11th का पोर्शन जाएगा 40% की तरफ। ठीक है, ओके, क्योंकि सभी जो 12th अपेयरिंग हो रहे थे वो सारे फॉर्म भर रहे होते हैं, ये चीज का ध्यान रखना, थोड़ा 60% की तरफ जाएगा इस बार 12th का सिलेबस। तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन ज्यादा आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। ओके, और स्टैट्स के भी साथ में। देन इसके बाद ये चीज हमारे पास हो चुकी है, टॉपिक वाइज आपको उठाने हैं। ठीक है, और टॉपिक वाइज सपोज आप ट्रिगो भी उठा सकते हैं, या सपोज आपको रिवीजन करना है पूरे सिलेबस का तो आप एक एक दिन टॉपिक उठाएं। सपोज आज मैंने डिसाइड किया कि मुझे ट्रिगो करनी है और ट्रिगो के टॉपिक वाइज मैंने क्वेश्चंस सेलेक्ट कर लिए और उनको करने लग गए, चाहे प्रीवियस ईयर्स हो सकते हैं या पाथ फाइंडर से जो बैक साइज के क्वेश्चंस होते हैं वो कर सकते हैं टॉपिक वाइज। ठीक है, बस उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना ही आपको ये चीज रहने देनी है। ओके, इसके अलग और कुछ नहीं है। ठीक है, 3 चीजें हैं, दोबारा बता देता हूं। एक मॉक टेस्ट है, ठीक है, देन फॉर्मुले रिवीजन और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करने हैं। जो 4th चीज आपको करनी है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वो ये चीज करनी है कि एनसीईआरटी के जो अच्छे क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट करने हैं, ताकि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी होती रहे। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे आपको टाइम नहीं मिलेगा, एक चीज पे फोकस कर सकते हो उस टाइम पे, या तो अपना एनडीए का एग्जाम दे सकते हो या हाफ ईयरली पे। ठीक है, तो हमें पता है कि एनडीए पे ज्यादा फोकस आएगा, इस वजह से हाफ ईयरली के लिए भी अभी थोड़ा सा बहुत सोच के चल लेते हैं, मतलब साथ के साथ प्रिपेयर करते हुए चलते हैं। ओके, ये तो हो गई जिनका सिलेबस कंप्लीट है। जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, आर्ट्स बैकग्राउंड से, कॉमर्स बैकग्राउंड से, या सपोज साइंस बैकग्राउंड से भी है बट मैथ्स प्रिपेयर नहीं है उनका, तो सबसे पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बता देता हूँ। ठीक है, वो जरूर प्रिपेयर करना है, उसमें से क्वेश्चंस तो आएंगे और काफी आसानी से आप उनको कर सकते हैं अगर जो आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लें। सबसे पहले टॉपिक आ जाता है भाई सेट्स, आपने 11th में भी पढ़ा सेट्स एंड R&F। ठीक है, रिलेशन फंक्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ट्रिगो हो गया। ठीक है, ट्रिगो
देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लॉग, ठीक है, लॉगरिथम, देन डिटरमिनेंट मैट्रिसेस, ओके ये हो गया। फिर जो मेन तो रहेगी अब भी हमारे पास, ठीक है, वो क्या है, मतलब प्रोबेबिलिटी एंड स्टेट्स। देन प्रोबेबिलिटी एंड स्टेट्स के बाद एक चीज और बचती है हमारी, जो है वेक्टर 3D, वेक्टर्स एंड 3D, ठीक है। 3D के साथ आप 2D भी कर सकते हैं, वो भी काफी अच्छा ऑप्शन रहेगा। ये है जो आपको, ठीक है, ये अचीव कराने में हेल्प करेंगे। ये जो है ना पोर्शन, ठीक है, ये सफिशिएंट है अगर जो आप इनको ठीक से कर लेते हैं। सिर्फ इतना ही है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। सिर्फ इतने चैप्टर अगर जो आप ठीक से कर लेते हैं तो ये सफिशिएंट रहेगा आपको, ये जो कट ऑफ है ये क्लियर कराने में, ठीक है। ध्यान रखना ये जो मैंने टॉपिक्स लिखे हैं सिर्फ इसको क्लियर कराने के लिए, ठीक है। इस वजह से मैंने जो फर्स्ट लेवल के बच्चे की बात कर रहे थे हम, उसकी बात में ये वाली चीज़ें हमने इंक्लूड नहीं करी थी कि इनको सिर्फ कट ऑफ क्लियर कराना है, ठीक है, क्योंकि उनकी प्रिपरेशन है ज़्यादा, ये हमें मानना होगा, तो वो ज़्यादा डिजर्व करते हैं, ठीक है। तो वो अपने इस हिसाब से चलेंगे। जिनका प्रिपेयर नहीं है, टाइम भी कम है, ध्यान रखना कोई नई चीज़ पकड़ोगे उसके लिए टाइम नहीं है बिल्कुल भी। तो जो आसान चीज़ें और ज़्यादा स्कोरिंग है वही चीज़ हमें पकड़नी है, हमें क्लियर कराने से मतलब है। हमें ये नहीं है कि किस पोर्शन में आप ज़्यादा स्कोर कर रहे हो, ठीक है। अगर जो 10 क्वेश्चन आप कैलकुलस के कर रहे हो, 10 क्वेश्चन आप ज्योमेट्री के कर रहे हो, ठीक है, या इवन ट्रिगो के कर रहे हो, तो कोई नहीं पूछने जाए कि आपने कैलकुलस के करे या ट्रिगो के करे। मेन चीज़ क्या है कि आपका क्लियर होना चाहिए, ओके। तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे और साथ के साथ, ठीक है, ये तो पोर्शन हो गए। दूसरे मॉक टेस्ट, ठीक है, मॉक टेस्ट कह सकते हैं सैंपल पेपर। देखो ये पोर्शन करने के बाद आपको एक चीज पे ध्यान रखना है कि आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं करना है, आपको सिलेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो आपको एटलीस्ट 10 मिनट देने होंगे जब आप पेपर अटेम्प्ट करने से पहले, ठीक है, पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे होंगे तो 10 मिनट देने, 10 मिनट में ओवरव्यू लेना पेपर का ओवरव्यू लेने के बाद आपको पता चल जाएगा कि जो आसान क्वेश्चन है और जो हमारा प्रिपेयर है, पोर्शन प्रिपेयर है, उसके क्वेश्चन कहाँ पर है। उन क्वेश्चंस को मार्क कर लेना है और उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, चाहे वो क्वेश्चन 40 क्यों ना हो, ठीक है। उन 40 क्वेश्चन को ऐसे करना है कि एटलीस्ट आपके 37, 38 सही होने चाहिए, ओके। क्या ये चीज क्लियर है? ओके। देन मॉक टेस्ट देने से एक चीज का ये फायदा होगा कि आपको थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट सीखोगे, ठीक है, और क्वेश्चंस का लेवल समझोगे। क्वेश्चन का लेवल समझना जरूरी है कि किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। और दूसरा टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, जहां तक आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए क्योंकि आपको सिलेक्टिव क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, बट फिर भी मॉक टेस्ट जरूर देना है। ध्यान रखना मॉक टेस्ट जरूरी है, ऑल्टरनेट डेज पे दे सकते हो, ठीक है। एक दिन मैथ का दे दिया, एक दिन जीएटी का दे दिया, फिर एक दिन मैथ का, एक दिन जीएटी का। और आखिरी चीज, अपना एनसीईआरटी पे थोड़ा फोकस करना है क्योंकि आपको थोड़ा सा हाफ एलडी का भी देखना है अगर जो आप 12th अपेयरिंग है, ठीक है। एनसीईआरटी पे भी थोड़ा ध्यान देना है, ओके। और दूसरा तो अपना सेहत का ध्यान रखना है कि आप इस बीच में थोड़ा बीमार ना पड़ जाए, नहीं तो जो प्लान सोचा हुआ है वो फॉलो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हेल्दी खाना है और ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो जीएटी के लिए आएगी, अभी सिर्फ मैथ डिस्कस किया है, ओके। तो इसी के साथ चलते हैं, जय हिंद।